नमस्कार, आप द लोक मीडिया का युवा ऊर्जा कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं हूं तेज साहू और आज हम आपको एक ऐसे युवा से रूबरू कराने वाले हैं जो बेहद खास है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि 2020 CGPSC में उनका रैंक आया है, टॉप 5 में हुआ है। और जब बात की जाए पोस्ट की तो डिप्टी कलेक्टर महाशय बनने वाले हैं। तो इस बीच सफ़र कैसे रहा है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तमाम जो बातों से रूबरू आप होंगे सीधे आशुतोष देवांगन जी से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आशु जी, आपका सफर की जब हम बात करते हैं तो डिप्टी कलेक्टर आप बनने वाले हैं। जी सर। बहुत से सवाल होते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, डिप्टी कलेक्टर बनना अपने आप में एक गौरव की बात होती है, जो कि राज्य सेवा का सर्वोच्च पद है। तो मैं और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त, सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है पिछले 15-16 दिनों से घर पर। क्या बात है। वाकई में जब बात आती है कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आए होंगे। जी सर। शादी का प्रस्ताव है? जी सर, 1-2 ही आया, लेकिन मैंने अभी उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। अभी मेरा इस फील्ड में कुछ मन नहीं है। ओके दोस्तों, सफलता की जब हम बात करते हैं तो सफलता की बात की कहानी सबको पता होती है, या उसके बाद लोग को जानना शुरू करते हैं। जैसे आप भी सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, बहुत लोग आए होंगे। जी सर। उससे पहले कि आशु कैसे थे? मैं कॉलेज में बहुत एक्टिव हुआ करता था। मैं गो ग्रीन कमेटी थी, उसका 4th ईयर में मैं हेड था। तो मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की, बहुत पब्लिक डीलिंग की। तो मैं बहुत ही एक्टिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी का व्यक्ति था। लेकिन पिछले 2.5 साल के दौरान जब मैंने PSC की तैयारी शुरू की तो मैंने अपने आप को बांध के रखा। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मैं कोई भी सामाजिक या फिर पारिवारिक समारोह या कार्यक्रम में मैं जाने से जहाँ तक हो सके बचता था और पूरा ध्यान अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करके रखा था। उसी का नतीजा ये है कि आज मुझे ये पद हासिल हो पाया। क्या बात है। स्कूलिंग की जब हम बात करेंगे और उच्च शिक्षा, दोनों कैसे सहयोग बना था, कहाँ से आप लिए हुए थे? जी, मेरा जन्म जो है भिलाई में हुआ था। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भिलाई में की है, BSP स्कूल सेक्टर 10 से। उसके बाद JEE मेंस के बाद मेरा सिलेक्शन NIT रायपुर में हुआ। मैंने 2013 से 17 तक BTech किया माइनिंग इंजीनियरिंग में, और उसके बाद 2017 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। तो मैंने 2 साल करीबन जॉब किया है अडानी एंटरप्राइजेस में। देन उसके बाद मैं उस जॉब को छोड़कर रिज़ाइन मारकर PSC की तैयारी करने में लगा था। PSC के थ्रू जब हम बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए बीजारोपण कैसे हुआ था? कौन आपके जो है इसमें आइडियल आप जिनको मानते हैं? जी। ये सब पदों के लिए और जीवन में किसी भी लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका एक आइडियल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में जब मैं अपने जॉब में था तो जब खदान की ज़मीन के लिए जन सुनवाई होती है तो उसी ज़मीन की जन सुनवाई में एक DSP मैडम थी, गरिमा उपाध्याय मैम। उनको देखकर ही मैं वहाँ पे पहली बार अपने से इंस्पायर्ड हुआ। इनके पहले तो मैंने बहुत से अधिकारियों को देखा था, लेकिन कभी मुझे अधिकारी बनने की ललक पैदा नहीं हुई थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम का, जिनको देख के मुझे ललक पैदा हुई और अंततः मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया। और उनके नाम के अनुरूप आप जो है परिवार और छत्तीसगढ़ राज्य की गरिमा को आप 4 चांद। जी बिल्कुल। सफलता की जब हम बात करते हैं तो इस बीच आपके पास अच्छे जॉब थे और उसके बाद आपने इसके थ्रू किया, तो कौन सा अटेम्प्ट था? उसके बाद हमारी जैसे बात हो रही थी, कितना डेडिकेशन जरूरी होता है? सोशल मीडिया भी आप छोड़ दिए थे, आज की यूथ उसमें ज़्यादा इंगेज। मैंने सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद नहीं किया था। मैं जुड़ा हुआ था क्योंकि मुझे अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग नॉलेज मिलती रहती थी। मैं सोशल मीडिया में ऐसे पेजेस और चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा था जिनमें मेरे PSC के नॉलेज आते थे, PSC के क्वेश्चंस आते थे, उसके मैटर आते थे, और बाकी जगह मैं उतना एक्टिव नहीं रहता था। और डेडिकेशन की बात है तो इसमें सब कुछ छोड़ छाड़ के डेडिकेशन से डेली कम से कम 8 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत है। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अन्य कई जगह भी पहले भी कहा है, PSC का फुल फॉर्म है पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूसली। तो आप धैर्य बना के निरंतर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है दोस्तों, जैसे सफलता की बात हो रही है तो अभी एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने आशुतोष जी है, देवांगन जी है। कोटे की जब बात करते हैं, जितने सारे जो इतने लोग आते हैं उसके बीच में आप टॉप 5 में आते हैं। जी। और भी किस कोटे से आप होते हुए आप आते हैं कि कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा इस पद पर आना? जी, इस बार PSC बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। हाल फिलहाल के पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो इस बार सबसे कम पद विज्ञापित हुए थे। सिर्फ 175 पद विज्ञापित हुए थे, और इनमें अगर सब कोटा डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो बहुत ही टफ सिचुएशन था फाइट करने के लिए। और मैं
क्योंकि देवांगन हूँ तो कोष्टा मेरी जाति है और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा और मैंने बहुत मेहनत की और अपने आप को अपनी गलतियों को सुधारा और निखारा। तो मुझे 5वीं रैंक हासिल हुई और मैं जनरल कैटेगरी से ही डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल करने में सफल हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। बाकी आपके साथ साथ पूरे स्कूल के लिए, क्योंकि होता है सबका सपना होता है, जी, जी। तमाम युवा उनके साथ शुभकामनाएं जी। और ऐसे समय में जब हम बात करते हैं प्राथमिकताओं को लेकर, क्योंकि अब हम जब सोचते हैं वो गोल पा लिए आपने, उसके बाद आपके क्या प्राथमिकताएं रहेंगे, जैसे आप जिम्मेदारी जी, हाँ जी, ये डिप्टी कलेक्टर का पद बहुत ही जिम्मेदारियों भरा है और क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का पद है तो मुझे सरकार के लगभग सभी विभागों में काम करने के अवसर प्रदान होंगे और मैं लगभग सारे फील्ड में अपने छत्तीसगढ़िया जो लोकल लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो युवा हैं उनके लिए कार्य करना चाहूँगा। जैसे कि अभी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं हैं ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और जो लोक शिल्प है, हस्तकला है, उन्हें एक्सपोर्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाना ताकि उनका अच्छा रोज़गार मिल सके, अच्छा आय मिल सके। साथ ही साथ मैं जो पढ़े लिखे युवा हैं हमारे राज्य के, जो कि इंजीनियरिंग और MBA वगैरह करते हैं और बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, तो अगर मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं उन लोगों के लिए कुछ बेटर कर पाऊँ तो मैं ज़रूर ही उनके लिए सर्विस सेक्टर के जॉब यहाँ अवेलेबल कराना चाहूँगा ताकि जो पलायन हो रहा है वो ना हो और हमारे स्टेट GDP में कंट्रीब्यूट हो। क्योंकि सिर्फ उनको जॉब मिलने से ही यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे उनके रेजिडेंशियल के लिए रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा, वो लोग रहेंगे यहाँ पे तो खाने का भी, और टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में टूरिज़्म के बहुत अच्छे स्कोप हैं। तो मैं इस फील्ड में तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं निश्चित ही बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा सर। बाकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि क्षेत्रीयता की जब हम बात करते हैं तो जब यही के लोग यही के लिए जब थिंकिंग रखते हैं तो अपने घर के लिए सोचते हैं भाई। जी। गाँव के संदर्भ में हम बात करेंगे, फैमिली का कैसा रहा है बैकग्राउंड, क्योंकि ये भी काफ़ी मैटर करता है। जी। उसके बाद आपके जो परिवार है, कहाँ से आप आते हैं, गाँव कौन सा है, पिताजी और घर का माहौल कैसा आपको जो है इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए जो है कंट्रीब्यूट उनका भी रहा है। जी, मेरा पैतृक गांव जो है वो सिहावा जो नगरी है धमतरी ज़िले में, उसके पास एक गांव है सेमरा, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी अपना बचपन पूरा वहीं बिताए हैं और मेरे परिवार में मूलतः सब कृषि और बिजनेस व्यवसाय वगैरह में ही सब लगे हुए हैं। ज़्यादा सरकारी नौकरियों में बहुत ही गिने चुने 2 या 4 लोग ही हैं। और रही बात प्रशासनिक सेवा की, तो जब मैं इस दिवाली पे मैं गाँव गया तो मुझे पता चला, जब मेरा भव्य स्वागत हुआ तो मुझे गांव के लोगों ने बताया कि मैं गांव का पहला डिप्टी कलेक्टर चयनित हुआ हूं, तो प्रशासनिक सेवा में मैं पहला इंसान हूं। ये पूरे गांव के लिए गर्व की बात है और आसपास के गांव के लिए भी गर्व की बात है। बाकी में एक जिला और पूरे कुंबा जो है उनके लिए छत्तीसगढ़िया बेटा है। हमारे बात करते हैं छत्तीसगढ़ी नगरों लेके, ये तमाम जब हमारे इंटरव्यू देखा था छत्तीसगढ़ी भाषा लगे कि कैसे आपन देखा था वो कैसे काम होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए ओकर। जी। छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत गुरतुर है, एला हमन ला बचाए की बहुत ज़रूरत है। सबले पहली तो एला 8वीं अनुसूची में शामिल करबो तो हमर ला केंद्र सरकार ले फंड मिली, जेकर से हम एकर विकास कर सकबो, एकर मानकीकरण करे की ज़रूरत है। और मैं चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ग्रामीण युवा नहीं, जो शहर में रहने वाला जो युवा वर्ग है वो मन छत्तीसगढ़ी भाषा ला बोलो और पढ़ो और अखर छत्तीसगढ़ी भाषा में जो यूट्यूब वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं, यह सब ला प्रमोट करो ताकि हमार भाषा संरक्षित रहे और आगे की पीढ़ी मन घलो ये भाषा के बारे में जान। जब हम छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके बात कर रहे हैं तो एक ऐसे और मतलब बहनी याद आती है पूजा देवांगन जी, आपके छुट्टी ओकर लेखन वगैरह घलो होते हैं, हमारे मित्र घलो करे हो। जी। तो फैमिली के साथ में जब यूथ जन होथन हमन या हमर जहुरिया जन रही जी, तो ओकर पर कैसे सहयोग मतलब मिलते या ओकर आपके जीवन में कितना योगदान रही है हमरा जैसे इस चीज ला देखे। जी, मोर बहनी के बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मोर अधिकारी बने में। पहली जब मैं नौकरी करत रहे हूँ तब वो तैयारी करत रही से, वो नौकरी लगी से तहन वो घर के बाल डोर ला संभालिस और मोला भरोसा दिलाइस मैं घर ला देख लूँ, घर चला लूँ भैया, ते अपन सपना ला जरूर पूरा कर, ते घर के चिंता ला मत कर। तहन ओकरे भरोसा में मैं अपन नौकरी ला छोड़े हूँ और 2-2.5 साल से तैयारी करे हूँ। तो मोला वो कभू
ये सोचे की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मोला घर कैसे चलाना है, पैसा की कमी तो नहीं होए। तो एक सेती मैं अपन बहनी ले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ। अगर वो घर ला नहीं संभालती तो आज मैं अधिकारी नहीं बने रहते। तो इसने बहनी सबो जन ला मिले और हम उम्र और समझदार भाई बहनी रही तो एक दूसरा ला आगे बढ़ाए की कोशिश करते। अब मोर जिम्मेदारी ये है कि मैं ओला अधिकारी बनने पर अब मैं ओला सहयोग करूँ, ओला मार्गदर्शन दूँ ताकि वो अपन जीवन में आगे बढ़ सके और मैं अभी अपन घर के भागदौड़ संभालूँ। क्या बात है। तो वही बात है संगवारी को कि जिंदगी में सबके जो महत्व रहते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। अभी के समय में हम यूथ के जब बात करें जी तो अपन बहनी के साथ में और इसे लोगन मन तैयारी में हमें और मुझे जब अपन जी की बात कर रहे हैं तो लेकिन वो लोग होते हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ी का लेके हम लोग काफ़ी वो जन सक्रिय रहते हैं और आप जाके यही भी देखो फेसबुक में सक्रियता जन है। अब युवा के जब हम बात कर रहे थे तो अभी जब युवा हमारा तैयारी कर रहा था या इसी फील्ड में कोविड के बाद से चीज़ में काफ़ी बदले हैं। कहीं पोस्ट आ सकती है, कहीं एग्जाम वगैरह कैसे डील करना चाहिए, आपके लिए क्या सुझाव रही युवा बदला? जी कोविड है हमारे मन के जीवन ला पूरा बदल दे है। जब पिछले 1.5-2 साल से कोविड रही है तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकल पाई, जो निकली तो परीक्षा किसी कारणवश नहीं हो पाई। अब अभी हमने देखा था APSC के भी बहुत अकन भर्ती निकलत है, साथ ही साथ व्यापम के सम परीक्षक के, वन विभाग के और विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभाग के भर्ती बहुत अकन निकले हैं। तो हमारे युवा मन ला मैं कहना चाहूँ कि तुमन अपन तैयारी ला निरंतर रखाओ और कड़े मेहनत करो, मेहनत ले मत डराओ। अगर तुम निरंतर मेहनत करो तो निश्चित ही सफलता मिली और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम ला रोशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल हो। क्या बात है। एक बोला परवर्ती याद आते कि सफलता साफ है, शालीनता की ही बात है, सुधार नहीं तू सुधर, खुद को तो उदाहरण बना, डर कर मत करता दिखा। नमस्ते, मेरा नाम तेज है और आशुष देवांगन जी हमारे साथ हैं। और अभी हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं इसको हम लोगों ने भी महसूस किया है कि लाइट का चले जाना ऐसे समय में किसानों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है जब अचानक से बारिश हो जा रही है। जी तमाम बातें हमारी हुई है और इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो इस वीडियो को युवा देख रहे हैं इस साल से, कि कुछ हमारे लिए भी बातें हो, क्योंकि वीडियो में व्यक्ति खुद को देखना चाहता है या जुड़ाव महसूस करना चाहता है। और आप एक ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं जब वो तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आप बन रहे हैं लोगों के लिए। जी सर। तो तैयारी आपने कैसे की है और कैसी तैयारी की जानी चाहिए, क्योंकि अभी के समय में कोचिंग अलग अलग जगहों से लोग रिसोर्सेज इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए आपके विचार कैसे हैं कि कोचिंग और अलग से सेल्फ स्टडी की जब बात आती है? जैसे कि PSC मतलब लोक सेवा आयोग, तो इसमें ना मैं तो सीधा सीधा कहना चाहूँगा, आपको तैयारी करना है तो आपको लोगों से जुड़ना होगा। जैसे कि अगर जैसे हम शहरों में रहते हैं तो रायपुर और बिलासपुर में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध हैं। मैंने भी एक कोचिंग सेंटर से तैयारी की। कोचिंग सेंटर से हमें फ़ायदा ये होता है कि वो हमें एक निश्चित दिशा देता है, लेकिन यह नहीं बोल सकते कि वो हमें पूरा टारगेट तक पहुंचा ही देगा। वो एक समय तक कोई भी कोचिंग सेंटर एक स्टूडेंट के पीछे मेहनत कर सकता है, उसके बाद एक स्टूडेंट खुद अपने आप को ड्राइव करता है सक्सेस की तरफ। तो कोचिंग सेंटर का मार्गदर्शन ज़रूरी है सही दिशा पाने के लिए, लेकिन कोचिंग सेंटर आपके सक्सेस को गारंटी नहीं करता है। और साथ ही साथ में ऐसे युवाओं जो कि दूरस्थ अंचलों में रह के भी तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स और बड़े शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपका एक जो स्टडी ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, उसको आप अच्छा से सुदृढ़ करें, साथ में डिस्कस करें। डिस्कस करने से पढ़ाई आसान हो जाती है और विस्तृत भी होती है और हमें कम मेहनत में अधिक लाभ और सफलता मिल पाती है। जैसा कि मैंने अपने कोचिंग सेंटर के साथ साथ ग्रुप स्टडी भी की। कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल से भी स्टडी की अपने ग्रुप में, और उसके बाद और पहले नालंदा लाइब्रेरी जो है यहाँ पे रायपुर में, वहाँ भी रह के मैंने अपने दोस्तों के साथ तैयारी की। तो ये दोस्तों का साथ और सेल्फ स्टडी और कोचिंग सेंटर का मार्गदर्शन से मुझे सफलता जल्दी अर्जित करने में बहुत मदद मिली है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, अगर आप कोचिंग सेंटर नहीं भी जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। आप अपने दोस्तों और मार्गदर्शकों, कोई जो पहले से अधिकारी बन चुके हैं आपके जानकार के लोग, उनसे बात करिए, उनसे मेंटरशिप लीजिए और कड़ी मेहनत करिए और निरंतरता रखिए, हार मत मानिएगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं मिलेगी, लेकिन तीसरे चौथे अटेम्प्ट में निश्चित तौर पर आप अच्छे पद को पाएंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि लगातार अभ्यास और अच्छे फ्रेंड सर्कल काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आपके व्यक्तित्व को लेकर। जी जी जी। गलोक मीडिया का नया जगह संगवारी जंक्शन हम तैयार करा था। यहाँ एक पहली ऐसे विधि बच्चे साक्षात्कार होते और ऐसे व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे युवा ने होते जिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जिन महत्वपूर्ण जिन पर हमें वहाँ अनेक के छत्तीसगढ़ के जिन मान सम्मान और कला संस्कृति है और यहाँ के जिन धरोहर है सबला आगू लेके जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं हैं आपका। धन्यवाद। पूरा गलोक मीडिया परिवार के। धन्यवाद संवादी मान।